ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी का दिन था, धूप कड़ाके की थी। रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर गांव कब आएगा और वह कितना दूर है। इतने में रास्ते मिले एक खेत में एक बुजुर्ग काम कर रहे थे। आनंद गौतम बुद्ध से बोले, गांव और कितना दूर है, चलिए इन बुजुर्ग से पूछ लेते हैं। इस बात पर गौतम बुद्ध ने हामी भरी और उस बुजुर्ग से पूछा कि आने वाला अगला गांव कितना दूर है। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूर और फिर आप गांव तक पहुंच जाएंगे। और इतना कहते ही गौतम बुद्ध बुजुर्ग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बुजुर्ग आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर हल्का से मुस्कुरा दिए। पर यह बात आनंद को कुछ हजम नहीं हुई। वह समझ ही नहीं पाया कि उनके मुस्कुराने का कारण क्या है। बस फिर वे दोनों आगे बढ़ गए और उतनी ही दूरी फिर से तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में सवाल उठ ही रहा था कि उस खेत में काम कर रहे द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक तो हम गांव पहुंच जाते, पर ऐसा नहीं हुआ और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक महात्मा मिला। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गाँव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा, बस 2 से 4 किलोमीटर ही दूर है। इतना सुनने के बाद आनंद ने सोचा अब तो बस पहुंच ही गए। और फिर एक बार भगवान बुद्ध ने राह पर मिले महात्मा को देखकर थोड़ा सा हंसे और महात्मा भी भगवान बुद्ध को देखकर थोड़ा हंसे। फिर एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में हंसने का आखिर वजह क्या है। और ठीक वैसे ही राह में मिली बूई अम्मा के साथ भी वार्ता ऐसी ही हुई। अब आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा और कुछ दूर जाकर आनंद ने अपने कंधे पर उठाए सामान को जमीन पर पटकते हुए कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह सवाल करना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन को एक सवाल काफी समय से खाए जा रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ जा रहा और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझिए। और इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका हूं और यहाँ से गांव की दूरी मुझे पता है और यह बात राह में मिले हर व्यक्ति भी जानते थे। बस इसीलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराते और वो मुझे, जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते गया है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और गांव की ओर चल दिए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे शहर में जा रहे थे। शहर काफी दूर था, इसलिए यात्रा करते समय वे अपने शिष्यों की थकान मिटाने के लिए एक झील के पास ही रुके और फिर शिष्यों की प्यास बुझाने के लिए अपने एक शिष्य से झील से पानी लाने को कहा। तो वह शिष्य गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर बर्तन में पानी लेने चला गया। फिर झील के पास जाकर देखता है कि कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे से जाने लगा, जिससे सारा मिट्टी पानी में घुलकर पानी गंदा हो गया। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे शहर में जा रहे थे। शहर काफी दूर था, इसलिए यात्रा करते समय वे अपने शिष्यों की थकान मिटाने के लिए एक झील के पास ही रुके और फिर शिष्यों की प्यास बुझाने के लिए अपने एक शिष्य से झील से पानी लाने को कहा। तो वह शिष्य गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर बर्तन में पानी लेने चला गया। फिर झील के पास जाकर देखता है कि कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे से जाने लगा, जिससे सारा मिट्टी पानी में घुलकर पानी गंदा हो गया। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, चलो थोड़ा देर आराम कर लो। फिर लगभग आधे घंटा बीतने के पश्चात गौतम बुद्ध उस शिष्य से पानी लाने को कहा और फिर भगवान गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर वह शिष्य फिर से झील में पानी लेने चला गया। तो इस बार देखता है कि झील की पानी में कोई हलचल नहीं है और पूरा पानी साफ पीने के योग्य है और जो उस समय मिट्टी ऊपर दिखाई दे रहा था वह अब मिट्टी झील की तली में बैठ गया था। फिर इसके बाद शिष्य ने अपने बर्तन में पानी भरा और वापस भगवान गौतम बुद्ध के पास पानी लेकर आ गया। इस पर साफ पानी देखकर भगवान गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा,
देखो किस प्रकार मिट्टी भी अपने स्थान पर चले गए है और पूरा पानी साफ सुथरा पीने के योग्य है। इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बस अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा, फिर हमें अच्छा पानी मिल गया। इससे यही सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितने कठिन समय क्यों न आया जाए, अगर थोड़े देर ठहर कर उस वक्त के बीतने का इंतजार कर ले तो आने वाला समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। यह बातें सुनकर वह शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया और इस सीख के लिए भगवान गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया। भगवान गौतम बुद्ध के इस उपदेश भरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसे ही परिस्थितियां जैसे ही प्रतिकूल होती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। यदि हमारा थोड़ा विचलित ही होता है तो थोड़े समय के लिए इसे होने ही दे, और जैसे ही वह समय बीत जाएगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए जब हमारा मन शांत रहेगा और धीरज रखेंगे तो कोई भी अच्छे से जीवन का निर्णय ले सकते हैं। गतिशील पानी पीने लायक होता है, जो पानी स्थिर होता है उसमें अक्सर कीचड़ पनपता है। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन लोगों के लिए जो हमेशा दुखी रहते हैं। चलो इसी बात को हम एक बहुत ही बेहतरीन महान गौतम बुद्ध की कहानी से समझते हैं। ये बात है 563 BC की, जो वहाँ गौतम बुद्ध का समय भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध हमेशा अलग अलग गांव जाकर वहाँ के लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान बांटते थे। ऐसे ही किसी गांव में गौतम बुद्ध धर्म सभा लगाकर वहाँ के लोगों का अज्ञान दूर कर रहे थे। उसी गांव में बहुत निर्धन और दुखी आदमी रहता था, जो इस सभा के बाहर खड़ा होकर बड़े ध्यान से देखता रहता था। वह देखता था कि जब भी कोई अशांत और दुखी आदमी इस सभा के भीतर जाता है तब ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हो, मगर लौटते समय उसके मुख का तेज और खुशी दुनिया के सबसे खुशनसीब और सुखी इंसानों वाली होती थी। ये सब देखकर वह निर्धन और दुखी आदमी बहुत आश्चर्यचकित होता था और उसके मन में यही ख्याल चलता रहता कि एक बार वह खुद भी अंदर जाकर देखेगा। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो उससे अब रहा नहीं गया और वह उस सभा के भीतर जा पहुंचा, इस सोच के साथ कि अपने दुख और निर्धनता का निवारण करके सुखी हो पाएगा। सभा में जाकर उसने देखा कि गांव के कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बारी बारी से भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। भगवान बुद्ध सबकी समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते और हर किसी को उनका कारण और निवारण भी बताते, जिन्हें सुनकर वह लोग खुश हो जाते हैं। जैसे ही उस निर्धन दुखी आदमी की बारी आई तो वह भी भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच गया। उसने अपनी गरीबी और निर्धनता का कारण पूछते हुए भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे इस गांव में सभी लोग अमीर हैं, सबके पास बहुत धन है जिससे वह सुखी भी है, तो भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही इतना निर्धन और गरीब क्यों बनाया। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए तुमने निर्धन और गरीब हो। ये सुनकर उस गरीब को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मेरा खुद का गुजारा मांग मांग के चलता है। उस व्यक्ति की ऐसी बात और विचार सुनकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम सिर्फ निर्धन ही नहीं बल्कि बड़े अज्ञानी भी हो। भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है, मुस्कान दी है जिससे तुम दूसरों की जीवन में आशा की किरणें जगा सकते हो, वाणी दी है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों का दुख दर्द और खुशियां बांट सकते हो, और 2 मजबूत हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम निर्धन कैसे हुए। गरीबी और निर्धनता ये तुम्हारे मन का सिर्फ एक भ्रम है, इसे तुम जितनी जल्दी दूर करोगे उतनी ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो सकोगे। वह व्यक्ति अब गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके अपनी दुख और दरिद्रता का कारण समझ चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी, तो उसके चेहरे पर भी वही चमक और सुख दिखने लगा जो वह सभा से बाहर जाते लोगों के चेहरे पर देखा करता था। दोस्तों, शुरू की 2 लाइनों का अर्थ शायद आपको समझ में आया होगा। गतिशील पानी यानी वक्त के साथ बदलते सकारात्मक विचार, और स्थिर पानी यानी नकारात्मक पुरानी सोच जो हमेशा आपको दुख और असंतुष्टि का एहसास कराती रहती है। इसीलिए जो विचार हमें दुखी करते हैं हमें उन्हें बदल देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह केवल एक भ्रम हो। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की, और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की, और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजाकर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दुख साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वह ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट-पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। ये सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब तक सिद्धार्थ ने उन 4 घटनाओं को नहीं देखा। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है वह मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई, उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूं जिसने कल आप पर थूका, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी जेहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पाया। इस कहानी के पीछे को तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है।
पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूंगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक